जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से न सिर्फ पाकिस्तानी तारीख़ और पाकिस्तानी अवाम पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए, बल्कि पाकिस्तानी फ़िल्मों और फ़िल्मी गीतों पर भी असरअंदाज हुए थे। आज की इस वीडियो में 4 अप्रैल 1979 को फांसी पाकर अमर हो जाने वाले इस बेमिसल रहनुमा से मुतासिर शुदा फिल्मों और गीतों पर बात होगी। पाकिस्तानी फिल्मों पर भुट्टो साहब के असरात पहली बार 1960 की दहाई में जनरल अयूब खान के दौर में मिलते हैं। 1965 की पाक भारत जंग के बाद इस मौजू पर पाकिस्तान में ऊपर तले कई एक फिल्में बनाई गईं, जिनमें से एक हिदायतकार M.A. रशीद की 1966 की फिल्म मौजज़ा भी थी। असद बुखारी और साबिरा सुल्ताना मरकज़ी किरदारों में, जबकि असलम परवेज़ विलन थे। एक सीन उस वक्त के मकबूल फनकारों दीबा और हबीब का होता है, जिनका ताल्लुक़ सूबा सिंध से होता है और जो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। दीबा सिंध की लाजवाल रोमानवी दास्तान सस्ती पुन्नू की मोहब्बत की मिसाल देती है, जिस पर हबीब कहते हैं, मैं अकेली नहीं, सिंध की हर औरत मेरी तरह सोचती है। आज तक लोगों को सिर्फ वो चीज याद है जिसने पुन्नू की खातिर जान दी थी। तुम अपने वतन की हिफाजत के लिए शहीद हो जाना, ताकि लोग सिंध की सच्चे को भूल जाएं और सिंध के सिपाही को हमेशा याद रखें। हमारी जमीन ने सस्ती ही नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पैदा किया है। पहले को सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत है, दूसरे को पूरे वतन की चाहत है। भुट्टो साहब को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने की वजह ये थी कि अयूब हुकूमत के वो सबसे कम उम्र लेकिन सबसे काबिल और मकबूल तरीन वज़ीर साबित हुए, जिन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में अपनी शानदार कारकर्दगी से हर खासो आम को मुतासिर किया, बल्कि अपनी खुदादाद सलाहियतों से सदर के बाद दूसरे बड़े ओहदे यानी वज़ारत ख़ारजा तक जा पहुँचे थे। 22 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल में कश्मीर पर एक पुरमग़ज़ तकरीर ने उन्हें कौमी हीरो बना दिया था। भुट्टो साहब का मुताला और मुशाहिदा बेमिसल था। उन्हें ये मुनफरिद एजाज़ हासिल था कि दुनिया के मुहज़्ज़ब और आला तरीन तालीम याफ्ता अफराद का कोई फोरम हो या गरीब और अनपढ़ अवाम का जम्मे गफ़ीर, वो अपनी ज़हानत व फ़तानत, इल्म शऊर और क़ुव्वत गोयाई से हर जगह छा जाते थे। ये खूबी आज तक किसी दूसरे पाकिस्तानी लीडर को नसीब नहीं हुई। 1965 की पाक भारत जंग पर बनाई गई फिल्मों में हमराही सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म थी। ये पाकिस्तान की इकलौती फिल्म है जिसमें किसी किस्म का कोई रोमांटिक सीन, रोमांटिक गीत, रक़्स, मुजरा या लड़ाई मार कुटाई का कोई मंजर नहीं था, फिर भी एक सुपर हिट गोल्डन जुबली फिल्म करार पाई थी। 1966 की फिल्म हमराही का आगाज़ इस मशहूर तराने से होता है, दौरान जहां 1965 की पाक भारत जंग में अहम किरदार अदा करने वाली दीगर अस्करी और बैनुल अक़वामी शख्सियात नज़र आती हैं, वहां उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उन्हीं इंसानों में शुमार किया गया है जिन्हें ज़माना हमेशा याद करता रहेगा। 1966 की भट्टी पिक्चर्स और हिदायतकार कैफ़ी की पहली फिल्म मुँह ज़ोर में अवामी गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी ने आलम लोहार के स्टाइल में एक जुगनी गाई थी, वसे साडा पाकिस्तान एदी रब वदाई शान। 6 मिनट की इस तवील जुगनी में 1965 की पाक भारत जंग का नक्शा खींचा गया। इस जुगनी के एक अंतरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सलामती कौंसिल में की गई शाहकार तकरीर के दौरान इस तारीखी जुमले को बुनियाद बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक लड़ने का कहा था।
फिल्म मुंह जोर की नुमाइश भुट्टो साहब की अयूब हुकूमत से राहें जुदा होने के ठीक एक हफ्ता बाद हुई थी। अवाम के वोटों से बराह रास्त मुंतखब होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत को अवामी दौर कहा जाता था। 1970 की दहाई में भुट्टो दौरे हुकूमत पाकिस्तानी फिल्मों का इंतहाई सुनहरी दौर था, जब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज हुईं। इसी दौर में सरकारी सतह पर फिल्मी सनत को पजीराई मिली। पहली बार फिल्मों की तरक्की के लिए एक सरकारी इदारा नेफ्टेक कायम किया गया, जिसने सरकारी खर्च पर बैनुल-अक़वामी मयार की बामकसद फिल्में बनाई। मुतादिद सिनेमा घर तामीर हुए और पाकिस्तानी फिल्मों की तरवीज के लिए बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेलों का इनेकाद हुआ, जिनमें मुतादिद फिल्मों और फनकारों को आलमी एजाज़ात भी मिले। भुट्टो दौर में फिल्मों की तरक्की और तरवीज के लिए चंद अहम तरीन वाक़यात में सेंसरशिप पॉलिसी को नरम किया गया और फिल्म साजी की जदीद सहूलियात फराहम की गईं। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश को मुमकिन बनाया गया। जर्मनी और इटली के ताउन से फिल्म टाइगर गैंग 1974 में बनाई गई, जिसमें पाकिस्तानी फनकारों को आलमी सतह पर रोशनास करवाया गया। अदाकारा निशो के बकौल फिल्म मिट्टी के पुतले 1974 को मास्को के फिल्मी मेले में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। फिल्म एक गुनाह और सही 1975 में मास्को ही के फिल्मी मेले में सबिया खानम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। 1975 की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत को चीन में बेहद पसंद किया गया। 1975 में पाकिस्तान में पहली बार एक मुकम्मल मजहबी फिल्म अल्लाहु अकबर में बनाई गई, जिसमें तमाम मुकद्दस मुकामात की अक्कासी की गई। 1976 पहली इंग्लिश फिल्म बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, जिसे उर्दू ज़बान में मुसाफिर के नाम से पेश किया गया, और 1979 में खाक व खून जैसी बैनुल-अक़वामी मयार की फिल्में सरकारी खर्च पर बनाई गईं। श्रीलंका के ताउन से 1976 में फिल्म साजिश बनी, जिससे इलाकाई ताउन को फरोग दिया गया। भारत के साथ भी बिलवास्ता फिल्म सूरज भी तमाशाई बनाई गई, जिसमें हीरो पाकिस्तान का और हीरोइन और विलन भारत से लिए गए। भुट्टो दौर में जहां सोच और फिक्र की आज़ादी थी, वहां इजहार ख्याल पर भी कोई पाबंदी नहीं थी और हर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक बोलता और लिखता था। इस पर दिलचस्प और मानी खेज तबसरा 1974 की फिल्म चक्करबाज में मुनव्वर ज़रीफ के इन मुकालमों में मिलता है। मैं ये समझता हूँ, और आप लोग भी इतने बड़े पागल के पुत्र नहीं कि ये ना जानते हो कि ये अवामी दौर है, अवामी हुकूमत है। यहाँ जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे शोर मचा सकता है, शोर मचा सकता है, चिल्ला सकता है, चीख सकता है, रौला पा सकता है। लिहाजा भाइयों, मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं आप लोगों को खामोश करवाऊं। भुट्टो दौर में मजदूरों के मौज़ूआत पर खास तौर पर नदीम की फिल्म मिट्टी के पुतले और तारिक अजीज की फिल्म साजन रंग रंगीला काबिले जिक्र हैं। उस दौर में आम रिवायत से हटकर इस नौयत के फिल्मी गीत भी सुनने को मिलते हैं। जिन फिल्मों में ऐसे गीत शामिल हैं, उनमें सरधर्दी बाजी, आन, बदमाश पुत्र, जीरा ब्लेड, यार मस्तानी, मिट्टी के पुतले, बदल गया इंसान, मोहब्बत और महंगाई और फिल्म खामोश वगैरह शामिल हैं। भुट्टो दौर में अवामी सोच का एक अंदाज फिल्म था 1972 में वारिस लुधियानवी के लिखे हुए एक इनकलाबी गीत से मिलता है। ज़ालिमां दे ज़ुल्म दी अखीर होनी था, ज़ालिमां दे ज़ुल्म दी अखीर होनी था, हुस्न दे गुरूर दी जागीर होनी था।
ظالمہ دے ظلم دی اخیر ہونی ٹھا. گلوکار شوکت علی اور افشاں کی آوازوں میں یہ گیت ایک سٹیج پر رنگیلا اور غزالہ پرفارم کرتے ہیں. چھڑ دیو ہڈ حرامی اوئے، آ گیا دور عوامی اوئے. یہ جملہ فلم ساز، ہدایت کار اور اداکار دلجیت مرزا بولتے ہیں اور ایک جذباتی تقریر بھی کرتے ہیں. اسی نچی دا بھی ہے تے گائی دا بھی ہے، آپ رو کے مزائی دا بھی ہے. اس واسطے کہ تسی ساڈے تانوں ساڈے نال چٹے ریشمی قمیضاں دے تھلے تسی کنے میلے تے پورے زخم لکائے بیٹھے ہو. اوے ظالمو، کدی یہ نہ ہوے کہ ایک دن اسی رو رہے ہیں تو زمانہ ساڈے تے ہنس رہا ہوے. وہ وقت آن تو پہلو اپنے آپ کو پہچانو، ایک ہو جا. اے میری نہیں، اے وقت دی آواز ہے، اے ساڈے قائد اعظم دی آواز ہے. اتحاد، تنظیم اور یقین محکم. اے شاعر مشرق، مصور پاکستان دی آواز ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اے ساڈے قائد عوام دی آواز ہے. نوکرشاہی، جاگیرداری. آن لائن فلم میں بھٹو صاحب کے بارے میں یہ جملے نہیں ملتے کیونکہ جنرل ضیاء نے بھٹو دور تک بننے والی سبھی فلموں کے سینسر سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے تھے اور ایسے تمام مناظر اور گیتوں وغیرہ کو کاٹ دیا گیا تھا جن میں بھٹو صاحب کا ذکر ملتا تھا. بہت سا ٹی وی اور ریڈیو ریکارڈ بھی ضائع کر دیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف متعدد فلمیں اور گیت بھی بنائے گئے. بھٹو کا تختہ الٹنے والے جنرل ضیاء کے دور میں تو 2 سال تک سرکاری خرچ پر اتنا غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا کہ انسانیت کو بھی شرم آ جاتی ہے. بھٹو ہی کے دور میں ان کے خلاف متعدد فلمیں اور گیت سامنے آئے. اردو فلموں کے ایک ممتاز ہیرو سید کمال نے فلم انسان اور گدھا بنائی جس میں رنگیلا کو ٹائٹل رول دیا گیا. اس فلم میں ایک منظر بہت مشہور ہوا جب رنگیلا گدھوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتا ہے اور ان سے ویسے ہی وعدے کرتا ہے جو بھٹو صاحب اپنے مشہور زمانہ جلسوں میں عوام الناس سے کیا کرتے تھے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی انجمن کا صدر بنایا ہے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انسان بننے کے باوجود میں دنیا بھر کے تمام گدھوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا، تمام جانوروں کے حقوق کی حفاظت کروں گا اور ان انسانوں کے حقوق کی حفاظت بھی کروں گا جو اس دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستو، انسانوں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا ہے. آپ نے کبھی سوچا، اے پاگل دے پترو ذرا سوچو، تم انسانوں کو بڑی بڑی شے سمجھتے ہو لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ انسان بڑا چالاک ہے. وہ ضرورت کے لیے ہم کو باپ بھی بنا لیتا ہے. خاموش، یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، یہ عمل درآمد کا وقت ہے کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. آگے آ جائیے، ایک دوسرے کو تم سے مت ماریے، دلتیاں مت جھاڑیے، بدنظمی مت پھیلائیے اور غور سے میری باتوں کو سنیے. تو میرے دوستو، میں تانوں کی دساں اس دنیا کی ہوندا ہے. دولت کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اسی کو کاٹ دیتا ہے. 1974 کی ہدایت کار جمیل اختر کی پنجابی فلم لاٹری میں ایکشن ہیرو سدھیر نے ایک کامیڈی رول کیا تھا. ان پر فلمایا ہوا احمد رشدی کا ایک گیت تھا، او کی کری جانا ہے. اس گیت کا خیال پنجابی زبان کے مشہور شاعر استاد دامن کی ایک مشہور نظم سے لیا گیا تھا جو انہوں نے بھٹو صاحب کے غیر ملکی دوروں پر طنزیہ انداز میں لکھی تھی. 1976 میں ہدایت کار ایس اے حافظ کی فلم راجا جانی میں بھی تسلیم فاضلی کا لکھا ہوا ایک گیت امجد بابی کی دھن میں مسعود رانا نے گایا تھا.
जो बिलवास्ता भुट्टो हुकूमत पर तनकीद थी। गीत के बोल थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, गाए जा प्यारे बजाए जा बाजा। 1978 हिदायतकार अदरीस खान की पंजाबी फिल्म लाठी चार्ज भी भुट्टो साहब के खिलाफ बनाई गई। एक सियासी नौयत की फिल्म थी जो उनके जवाल के बाद रिलीज हुई। 1973 की फिल्म खुशियाँ दिसंबर 1988 में अरसा 15 साल बाद एक नई फिल्म की तरह लाहौर के शबिस्तान सिनेमा समेत 11 सिनेमाओं के अलावा पंजाब सर्किट के दर्जा भर सिनेमाओं में दोबारा रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अखबारी इश्तिहार पर भुट्टो को करोड़ों दिलों की धड़कन लिखा गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान पर मुसल्लत वक्त का बदतरीन डिक्टेटर जनरल ज़िया की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के गयूर अवाम ने भुट्टो की नातजुर्बाकार बेटी को आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनाकर अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का कर्ज चुका दिया था। ये फिल्म इसी खुशी के मौका पर रिलीज़ हुई थी। फिल्म खुशियाँ में एक मशहूर ज़माना मिली तराने सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद के दौरान भुट्टो साहब के बेशुमार मगर बेतरतीब फुटेज दिखाए जाते हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ सरकारी सरगर्मियों के अलावा मुतादिद आलमी लीडरों के साथ नज़र आते हैं। ऐसे लीडरों में उस दौर के बड़े बड़े आलमी नाम थे, जिनमें ख़ास तौर पर शाह ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, मिस्र के सदर अनवारुल सादात, अलजायर के सदर बुमदीन और लिबिया के कर्नल कज़ाफ़ी के अलावा पंजाब के उस वक्त के वज़ीर आला और एक साबिक निगरान वज़ीर आज़म मलिक मेराज खालिद भी नज़र आते हैं। हामिल थे। 5 जुलाई 1977 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। आर्मी चीफ जनरल ज़िया ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए अपने ही मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। मुल्क की तारीख़ का तवील तरीन मार्शल्ला लगाया गया। दूसरे अल्फाज में तकरीबन 1 दहाई तक कौम की ज़बान बंदी की गई और जो जहन साजी की गई वो पाकिस्तान की रगों में अंधेरा साबित हुई, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो की फांसी के 2 माह बाद एक पंजाबी फिल्म बक्का राठ रिलीज़ हुई, जिसमें मासूद राना का गाया हुआ एक बाकमाल कोरस गीत था। तेरी फांसी तो नहीं डरना, मैं ते अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह हूँ। ये एक इशारती गीत था जो भुट्टो मरहूम के जज्बात की तर्जुमानी करता था, जिन्होंने मौत की सज़ा कबूल कर ली, लेकिन एक आमिर, जाबिर और गासिब के सामने झुकने से इनकार कर दिया था।